अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद मोटो ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं अपने RRM के गैरेज के यहाँ पे, और वहाँ पे अपने को मिले हैं अपने दोस्त ऋषि। तो ऋषि ने उनकी बाइक लाई है साथ में क्लासिक 350। ये BS6 बाइक है, और BS6 बाइक मतलब उसका रिव्यू तो बनता ही है। तो ऋषि ने उसके ऊपर कुछ मॉडिफाई किया हुआ है, मतलब बाइक में काफ़ी सारे चेंजेस जो किए हुए हैं, तो वही सब हम जानने वाले हैं उन्हीं से। लेकिन पहले मैं आपको गाड़ी की तरफ लेके जाता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी कैसी देखिए, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है क्लासिक 350। तो अभी इसके ओनर से, मतलब मेरे दोस्त जो है उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। ऋषि सर आइए। हेलो। तो ये है ऋषि सर, ये इनकी बाइक है, इनको बिलोंग करती है। तो अभी इन्हीं से जानते हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो अभी मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ, ये हमें पूरी बाइक की जानकारी देंगे, इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं। और ये एक नई बाइक है, इसमें अभी तक कितना किलोमीटर चला है, 2500 अप्रॉक्स किलोमीटर चली हुई है। इसका रिव्यू, गाड़ी के बारे में जो रिव्यू है वो मैं अलग से करूँगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि गाड़ी के अंदर इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए। तो आइए जान लेते हैं ऋषि सर से ही। तो मैं बता देता हूँ मैंने अपने गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। बेसिकली सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा हेडलाइट से, क्योंकि हेडलाइट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द रीज़न मैंने हेडलाइट चेंज इसके लिए किया है क्योंकि स्टॉक हेडलाइट जो आता है वो उसका उतना पावरफुल नहीं होता है, खास करके जब तुम राइड्स पे जाते हो, लॉन्ग राइड्स पे जाते हो। सो यू नीड पावरफुल लाइट्स। सो सबसे पहले मैंने डाला हुआ है यहाँ पे लाइट्स जो है LED लाइट्स। तो मैं आपको ये चालू भी करके दिखा दूँगा कि इसकी पावर कितनी है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक लाइट और ये लाइट में कितना डिफरेंस है। सो दिस इज़ द हेडलाइट, इट्स दी LED लाइट्स, और बहुत पावरफुल है। एंड ख़ास करके जब आप कोई भी रूट पे ऐसे जाते हो जहाँ पे लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो ये बहुत काम आता है। सो ये एक लाइट है जो मैंने किया है। इसके साथ साथ मैंने डाला हुआ है जो है फॉग लैम्प्स। फॉग लैम्प्स इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्योंकि आप कभी अगर जैसे कोई इगतपुरी जाते हो जो फॉग सिटी होती है, वहाँ पे डे में फॉग में लाइट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो फॉग लाइट्स डालने से आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है, और इसी तरह का फॉग लाइट डालना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द वन विच इज़ मोर पावरफुल। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे चालू करता है। इसकी बटन जो है यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक बटन लगाया हुआ है, बहुत सिंपल सा बटन है। सो व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड आपको खाली ये बटन को ऑन कर देना है। एक बार आपने ऑन कर दिया तो आपकी फॉग लाइट स्टार्ट हो गई। सो जब ज़रूरत है तो यू पुट इट ऑन। जब आप सिटी में हो और आपको किसी और चीज़ की लाइट्स की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल है इसको बंद कर दो और आप अपना बेसिक हेडलाइट पे आप उसको चालू कर सकते हैं। सो गाइज़ अभी हम लोग जो हम लोग ने क्लासिक देखा था उसका एक फाइनल हेडलाइट रात में कैसे दिखता है। सामने अभी भी फ्लोरोसेंट लाइट है, लेकिन फिर भी इसका लाइट का इफेक्ट देखिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइट, लेकिन पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सो ये है इसकी स्टैंडर्ड, ये अपर है डिम लाइट, अपर लाइट डिम लाइट, उसके साथ फॉग लैम्प्स है। सो आप देख सकते हो, और हम लोग ने अभी राइड करते वक्त भी एक छोटा सा पार्ट शूट किया था, तो वो भी मैं आपको लिए डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सामने अपने फ्लोरोसेंट लाइट है, फिर भी हेडलाइट का थ्रो देखिए। अगर हाईवे पे, अगर अंधेरे हाईवे पे आप लोग चला रहे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट आप 500 मीटर तक तो देख सकते हैं आसानी से। अभी दूसरा मैं बताता हूँ, और एक जो एडिशनल डाला हुआ है, जो मैंने साइड लाइट्स के साथ एक एडिशनल ये डाला हुआ है जो ब्लिंकर्स है, इट ब्लिंक्स बेसिकली। इसका भी एक यहाँ पे एक स्विच मैंने डाल दिया। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्विच है। सो ऑन ऑफ का स्विच है ये, और प्लस उसके नीचे एक बटन है जो आपको चेंज कर सकता है। छोटा सा एक बटन है जो चेंज कर सकता है। ये ब्लिंकर्स जो है ये तकरीबन इसमें 12 मोड्स है। तो ये जस्ट बेसिकली मैं आपको इसके एडवांटेज बता दूँ, कोई ऐसा ये नहीं है कि नेसेसरी है, बट इसका मैं एक एडवांटेज बता देता हूँ। मैं आपको ब्लिंकर्स दिखा देता हूँ, ये ब्लिंकर्स कैसा है, कैसा वर्क करता है। तो इसके 12 मोड्स है, तो आपको बता देता हूँ कि कैसा है करके। सो ये है ब्लिंकर्स है पूरा।
इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो ब्लिंक्स होता है ये। और इसके जो बटन है, जो नीचे जो मैंने बताया था चेंज करने का, जो मोड बटन है, चेंज मोड बटन, उसको आप अगर चेंज करोगे तो आप देखोगे तो अलग अलग मोड्स है। ये एक हुआ, ये अलग हुआ, दिस इज़ अ डिफरेंट। सो वेराइटी ऑफ मोड्स है बेसिकली। पीछे भी होता है वो। सो इट्स लाइक एडवांटेज ये है कि कोई ख़ास नहीं है, ख़ास करके जब आप राइड्स पे जाते हो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप आप अपने ग्रुप से कभी कभी अलग हो जाते हो जब स्लो होता है या कुछ हो जाता है किसी रीज़न के वजह से। तो ये ब्लिंकर्स होगा तो तुम्हारे जो पीछे वाले राइडर्स है ये लाइट देख के पता चल जाती है कि भाई ये इसकी बाइक है, चलो मिल गए करके वैसा। तो इट्स ए काइंड ऑफ लोकेटिंग अ पर्टिकुलर बाइक फ्रॉम फार ऑफ। तो वही एक एडवांटेज है इसका, और कुछ नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे, मैंने एक हल्की सी रेड लाइट डाली हुई है। तो अगेन बेसिक शो पर्पस, बट दी एडवांटेज इज गाड़ी जब रात को जब गाड़ी आपकी निकलती है तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने रेड लाइट इसके लिए चूज़ किया क्योंकि मेरी बाइक की जो कॉन्सेप्ट है, कलर है, इट्स ब्लैक एंड रेड, और मैंने पूरा गाड़ी को ब्लैक एंड रेड का हिसाब से रखा हुआ है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई रेड लाइट। अभी दिन में ज़्यादा दिखता नहीं है, बट रात को इट लुक्स वेरी पावरफुल और बहुत एकदम ग्लो अच्छा आता है। तो लाइट्स के बाद दूसरा जो मैंने चेंज किया वो है हैंडल बार। हैंडल बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, खास करके क्योंकि जो स्टॉक हैंडल आता है वो छोटा होता है, और पीपल जो राइडर्स होते हैं उनके लिए मैं तो ऑलवेज़ रिकमेंड करूँगा कि इस तरह के बड़ा हैंडल डालना चाहिए। द रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि वाई बड़ा हैंडल होना चाहिए, और मैं आपको बैठ के भी दिखाऊँगा कि ये कैसा लगता है। उसके बाद उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँगा कि हैंडल के साथ मैंने चेंज किया है सीट जो है वो बकेट सीट है, ओके। और स्पेशली इट्स कंफर्टेबल फॉर राइड्स, बकेट सीट। और अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा पिलियन सीट है ये भी बड़ा है। रॉयल एनफील्ड जो नॉर्मली देता है हर बाइक में, जो क्लासिक 350 में मैंने देखा है तो सीट बहुत पतली होती है, तो जो पिलियन जो बैठता है उनको बहुत तकलीफ होता है, जो खास करके लॉन्ग राइड पे जाता है तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनका पैर दुखने लगता है, थाइस दुखने लगता है, पीठ दुखने लगता है फॉर अ पिलियन। दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने इसको ब्रॉड वाला सीट डाला है। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ मेरे बकेट सीट पे और जो हैंडल पे कि कितना डिफरेंस है, और राइड पे पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर वगैरह कैसा हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सो जस्ट देखिए। सो फर्स्ट चीज़, जब मैं बैठता हूँ मेरी बॉडी स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रेट होती है, बैक पे प्रेशर नहीं गिरता है, प्लस जो मेरी हाथ है जो एकदम स्ट्रेट होता है। नॉर्मली स्टॉक हैंडल में क्या होता है, थोड़ा नीचे आ जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी बेंड हो जाती है। तो लॉन्ग राइड में आपके बैक को स्ट्रेस गिर सकता है, प्रेशर गिर सकता है, बट इस पे नहीं। सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, योर बॉडी पोस्चर इज़ वेरी स्ट्रेट, योर हैंड इज स्ट्रेट। सो लॉन्ग राइड में फॉर 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स आप एक स्ट्रेच में मारो तो भी आपके बैक में कोई प्रेशर नहीं गिरेगा, कोई स्ट्रेस नहीं गिरेगा, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। आपकी हाइट कितनी? 6'1". सो ये था हैंडल के साथ मैंने ये भी डाल दिया है बेसिकली जो नकल गार्ड है। नकल गार्ड इज़ ऑल्सो गुड बेसिकली, खास करके जब आप सिटीज़ में राइड करते हो तो बहुत सारे गाड़ी कभी कभी बिना देखे मतलब सामने से निकल जाता है, तो आपकी हाथ तो सेफ है, इनफैक्ट फॉल में भी आपको नकल में सेव हो जाता है। सो ये नकल गार्ड है, और मेरे नकल गार्ड में ब्लिंकर्स भी है, जो जब भी मैं इंडिकेटर दूंगा तो ये चालू हो जाता है। सो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, ये है। सो द सेम थिंग इज़ फॉर दैट साइड ऑल्सो, ऑन द राइट साइड ऑल्सो ये हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये सब चेंज के अलावा और मैंने जो डाला हुआ है वो है कैरियर। बहुत सारे लोग कैरियर डालते नहीं है गाड़ी पे, ये बोल के कि गाड़ी की शो चली जाती है, वो है। मेरे को भी एक थॉट प्रोसेस था, जब मैंने स्टार्ट में लिया था मैं भी सोचा था कैरियर नहीं डालूंगा, बट मैंने रियलाइज़ किया कि एक राइड जाने के बाद कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कैरी करते इवन एक छोटा सा हैवरसैक बैग हो या बेसिकली हाइकिंग बैग हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बैग पीछे डाल के चलाना अगर आप सिंगल भी राइड करते हो। तो कैरियर में क्या है, आप अपना कोई भी बैग हो कितना भी, एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक आदमी बैठ सकता है इस पर। सो आपकी हाइकिंग बैग भी हो, भले बेसिकली वो 35 लीटर्स की भी अगर बैग हो तो आप रख के आपकी बंजी रोप से अगर आप टाई करके रख दोगे तो भी बेटर होगा। और दूसरा बात है ये कि जो बैकरेस्ट है, पिलियन को तो बैकरेस्ट यहाँ पे मिलता ही मिलता है। जब आप कैरियर में बैग रखते हो तो आपकी बैग इतनी हाइट तक आ जाती है, तो जो पिलियन बैठता है उसको कंप्लीट रेस्ट मिलता है। सो इट इज़ लाइक अ वेरी कंफर्टेबल राइड फॉर द पिलियन। तो खास करके अगर आपका पिलियन राइडर हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा एक बैकरेस्ट प्लस एक कैरियर जहाँ पे आप बैग रख सकते हो, तो इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर द पिलियन एंड आप फॉर द राइडर ऑल्सो, बिकॉज आप एकदम फ्रीली राइड करते हो।
सो ये एडवांटेज है बेसिकली, दैट इज़ द रीज़न वाई ये सारे मॉडिफिकेशन मैंने अपने बाइक में किया हुआ है। सो ऋषि सर थैंक यू, आपने अपनी गाड़ी के बारे में मुझे जो भी जानकारी दी, आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए सारे दिखा दिए। और दोस्तों आपको भी ये सब मॉडिफिकेशन करने रहेंगे तो आप RRM में आ सकते हो। RRM में ये सारे मॉडिफिकेशन इन्होंने किए हैं। तो पहले हम लोग ऋषि सर से जान देते हो, अराउंड कितना खर्चा किया आपने गाड़ी के ऊपर अभी तक? बेसिकली मैं कभी कॉस्ट किया नहीं कितना खर्चा किया, बिकॉज जब बुलेट है तो उसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए कि कितना खर्चा करना चाहिए, तो यू नीड टू गो फॉर इट व्हाट यू लाइक। बट तकरीबन अगर मैं पूरा मॉडिफिकेशन में सोचूं तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कम से कम नहीं बोल के 12 से 15 हज़ार तक हो गया होगा। ओके, मतलब अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी बोलूँ तो अब 15 से 20 हज़ार के बीच में आप एक कंफर्टेबल राइड बुलेट को बना सकते हो। और ये अभी तक नई राइड है तो इसके ऊपर मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसके ऊपर जो भी चेंजेस किए वो अपने कंफर्ट के हिसाब से किए हुए हैं, राइट? तो अभी ऋषि सर को तो हम लोग ने थैंक यू बोल ही दिया। अभी हम लोग एक BS6 जो अभी क्लासिक है उसका राइड करके देखेंगे ये चलने में कैसी है। और स्पेशल थैंक्स तो अपने फ्रेंड शुभम, तो शुभम ने कैमरा पूरे टाइम अपना संभाला है, तो शुभम को भी एक थैंक यू। और थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दिस इज़ प्रसाद साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।